नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है, उसका यह पार्ट 26 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 25 तक के जो वीडियो है वह नहीं देखे हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साथीदार अभियान का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले की दापा प्रथा या दहेज की प्रथा के उन्मूलन हेतु चलाया गया था। तो एक अभियान था साथीदार अभियान, इसको जो है दहेज जो प्रथा थी उसके उन्मूलन के लिए चलाया गया था। तो ये जो अभियान है मध्य प्रदेश के किस जिले की जो दहेज प्रथा थी उसके उन्मूलन के लिए चलाया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है झाबुआ जिले में जो प्रचलित दापा प्रथा या जिसे दहेज की प्रथा कहा जाता है उसके उन्मूलन हेतु साथीदार अभियान का जो है प्रारंभ किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा या दहेज की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में जो है वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। अक्टूबर 2016 से इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। तो दहेज की जो प्रथा थी, देखिए यहाँ पर जो है वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो है दहेज दिया जाता है, यानी कि हमने ऐसा देख रखा है कि जो वर पक्ष होता है वो उनको जो है दहेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ यह जो जनजाति है इसमें उल्टा रिवाज था कि जो वर पक्ष होता था उनके द्वारा जो है वधु पक्ष वालों को जो है दहेज दिया जाता था। तो इस प्रथा का जो है उन्मूलन करने के लिए वर्ष 2016 से साथीदार अभियान का जो है शुरुआत किया गया ताकि यह जो दहेज की प्रथा है इसको समाप्त किया जा सके। वहीं जो है झाबुआ की बात आई है तो यहाँ के जो कड़कनाथ मुर्गे हैं वह पूरे देश भर में जाने जाते हैं और जिनको जो है जीआई टैग भी मिल चुका है। तो यह झाबुआ जिले से जुड़ी जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बुक्स है हमारे पास जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त मंथ का है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स जिसमें कि मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि मंथली भी है और पिछले 6 मंथ का भी है। कुछ और बुक्स जिसमें कि एमपी जीके के रामबाण नोट्स है, कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी है। तो इसमें से अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बैतूल जिले में जो काली सागर परियोजना है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। वर्ष 1977 में प्रारंभ यह बैतूल में काली नदी पर स्थित है। तो जो काली सागर परियोजना है किस नदी पर स्थित है, काली नदी पर, और इसका प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था, 1977 में, और किस जिले में स्थित है तो बैतूल जिले में स्थित है। इसे बाघ की पूरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो बाघ की जो पूरक परियोजना है उसके नाम से किसको जाना जाता है तो काली सागर परियोजना को जाना जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। साथ ही एक और परियोजना थी बिला बांध परियोजना। इस परियोजना का जो निर्माण वर्ष है 1973 में सागर जिले में बिला नदी पर जो है इसका प्रारंभ किया गया था। इससे सागर और छतरपुर की सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। तो यह यहाँ पर जो थी दो योजनाओं के बारे में आपको बता दिया गया, या जो परियोजनाएं थी उनसे जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है, क्योंकि यह छोटी छोटी परियोजना है और इनसे जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी परियोजना है उनके जो सन है या उनके जो जिले हैं वह तो हमें याद होते हैं, लेकिन ये जो छोटी परियोजनाएं होती है यह कई बार हमको कंफ्यूज कर जाती है। तो अगर काली सागर परियोजना से पूछा जाए कि किस जिले में स्थित है तो यह जो है बैतूल जिले में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिला बांध परियोजना जो है किस जिले में स्थित है तो सागर जिले में स्थित है। बिला से जो है आप बिना भी याद रख सकते हैं क्योंकि बिना भी जो है वह सागर में ही स्थित है। तो अगर आपसे बिला याद न रखे बिना भी याद रहता है तो चलेगा, क्योंकि वह भी जो है सागर जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखने से पहले बैतूल से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि बैतूल जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है बैतूल में जो है ग्रेफाइट उत्पादन किया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फसल गिरदावरी ऐप का विकास मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा किया गया है। तो चार ऑप्शन
राजस्व विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग या कृषि विभाग। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजस्व विभाग द्वारा फसल गिरदावरी ऐप का जो है विकास किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। वर्ष 2017-18 में राजस्व विभाग मध्य प्रदेश द्वारा फसल गिरदावरी ऐप का विकास किया गया था। इस ऐप के माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भू स्वामियों के सभी भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा कृषकों से संपर्क करके फसल की जानकारी भी अपलोड की जा सकेगी। तो मुख्य रूप से जो यह ऐप थी यह पटवारियों के लिए थी, ताकि वह जो जितनी भी भूमि के स्वामी है और उनके द्वारा जो वहाँ पर उपज लगाई जाती है उसके बारे में जानकारी लेकर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल पर संदेश या एसएमएस के माध्यम से कृषक को जो है इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो फसल गिरदावरी ऐप है जिसका जो है मुख्य रूप से इसका जो संबंध है किससे है, तो पटवारियों से है, ताकि वह जो है सही तरीके से जो भूमि है या भूमि में जो उपज या जो फसल लगाई जाती है उसकी जानकारी अपलोड कर सके और वो जानकारी जो है एसएमएस के माध्यम से कृषकों तक पहुंचा सके। और यह जो ऐप है इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा इस ऐप का विकास किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1987-88 में जो है मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है ऑप्शन में यह ऑप्शन शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है उसमें इस पुरस्कार की जो स्थापना वर्ष 1987-88 में की गई थी। यह संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाती है। बात करें कि जो प्रथम मैथिली शरण गुप्त सम्मान था वह किसे प्रदान किया गया, तो शमशेर बहादुर को जो है प्रथम मैथिली शरण गुप्त प्रदान किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था, तो 1987-88 में जो है यह प्रदान किया गया था। वहीं जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक का जो है वह है 2016-17 का है। और 2016-17 में जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है वह किसे दिया गया था, तो कमल किशोर गोइनका को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। और यह कहाँ से थे, तो यह इनका संबंध दिल्ली से था। तो यह थी इस सम्मान से जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माही परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1985 में माही परियोजना जो है इसको प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1985 में जो है यह योजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना माही नदी पर धार व झाबुआ जिले में स्थित है। तो जो धार व झाबुआ जिले की जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है माही परियोजना बनाई गई है। और किस नदी पर स्थित है, तो माही नदी पर स्थित है। इसके द्वारा झाबुआ जिले में 18,517 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह सिंचित होता है। वर्ष 2017-18 में जो है माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन यह जो लिंक को परियोजना दी तो गई है, लेकिन जो है अभी तक यहाँ पर पानी नहीं आ पाया है। और अभी हाल ही में जो चुनाव के पहले जो है जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उद्योग मंत्री जिनका नाम था राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनके द्वारा कुछ प्रोग्राम इधर किया गया था। और उसमें उन्होंने बोला था कि जो नर्मदा से जो पानी है नर्मदा और माही जो है इनको लिंक करके जो है पानी इस क्षेत्र में लाया जाएगा। तो यह देखते हैं कि पानी अभी तक आता है या नहीं आता है। अपने लिए तो बस ये इम्पोर्टेंट बनता है कि माही नर्मदा लिंक की जो परियोजना है इसको मंजूरी किस वर्ष में प्रदान की गई थी, तो 2017-18 में की गई थी। वही जो यह माही नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम धार जिले के अमझेरा से होता है। और यह जो माही नदी है यह जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वह है माही नदी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 2005 में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है वह किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के अनुसार 17 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत जो है 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था, 2005 में। इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन जो है सुनिश्चित करना था। मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क की बात करें तो नागौद जो कि नागौद सतना में स्थित है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में स्थित है तथा जैव ऊर्जा पार्क जो है वह रीवा में स्थित है। तो यह जैव
जैव पार्क जो है वह इस प्रकार से यहाँ इन शहरों में स्थित है। एक बार और देख लीजिए कि जो जैव विविधता पार्क है वह कहाँ पर स्थित है, तो सतना जिले में स्थित है। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो इंदौर में है। और जैव ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो ये रीवा में स्थित है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मटियारी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मंडला जिले में मटियारी परियोजना जो है वह स्थित है। मटियारी परियोजना बंजार की सहायक मटियारी नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित एक वृहद परियोजना है जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिमरिया गांव में स्थित है। तो यह जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1979 में जो है इस परियोजना को बनाया गया था। यह किस जिले में आती है, तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। और अगर गांव पूछा जाए तो सिमरिया गांव। यह जो परियोजना है वर्ष 2001 में पूरी हो गई थी। इस पेयजल और सिंचाई की जो सुविधा है मंडला और डिंडोरी जिलों को प्राप्त होती है। तो इस जिले से जो है मंडला, यह जो परियोजना है इससे जो मंडला और डिंडोरी जिले हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा और जो पेयजल की सुविधा है वह मुहैया कराई जाती है। वहीं मंडला की बात आई है तो मंडला में जो है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे जो है यही वह राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यही वह टाइगर रिजर्व है जिसने कि अपना रूपंकर भूरादा बारासिंगा भी जारी किया था। और भूरादा बारासिंगा है वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा जो जो है इसका रूपंकर यानी कि भूरादा बारासिंगा बनाया गया था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि डेली 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो यह जो 2 क्वेश्चन है आपसे कल पूछे थे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। पहला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कि बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और जो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है यही जो है राजकीय पशु है, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका राजकीय पशु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि कल आपसे पूछा था, यह था विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रूस के सहयोग से विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, इनका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मझगांव, सलीमाबाद, उमरिया या बैतूल। तो इसका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जो हीरा उत्पादन में है मध्य प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। वहीं अगला क्वेश्चन की तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने, खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या देवास। तो जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।